नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जब बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है तो उस समय जो समय के साथ कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया चेंज होते हैं, उस बैक्टीरिया के नंबर को हम लोग काउंट करना सीखेंगे और देखेंगे कि एक समय इंटरवल के बाद कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है तो उसको भी हम बता सकते हैं इतने समय के बाद इतने बैक्टीरिया होंगे। और इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते और समझते हैं कि अगर बैक्टीरियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है और बैक्टीरिया के केस में तो कैसे हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कि काउंट करना है अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया या काउंट करना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो, मतलब कि एक नंबर से 10 नंबर बैक्टीरिया में होने में कितना समय लगेगा। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो आइए पहले थोड़ी सी बेसिक बात को हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, अगर आपके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड है तो क्या करता है बैक्टीरिया, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, ठीक है। और समय के साथ तो क्या होता है, नंबर भी आपका बढ़ते जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है, भोजन लिमिटेड होता है बैक्टीरिया के लिए भी। तो समय के साथ क्या होता है, वो एस फेज में कन्वर्ट हो जाता है और आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आपका स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज को एक्वायर करता है, ठीक है। तो हम लोग इस फेज के दौरान कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया समय के साथ बदल रहे हैं उसको हम लोग काउंट करना सीखेंगे। यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने का मतलब थोड़ा सा और डिफरेंट है कि नॉर्मल से, कि इसमें जनरेशन टाइम के साथ आप देखेंगे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बैक्टीरिया बनते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हमने दो बातें सीखी। पहली बात सीखी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से होता है, और हमने ये भी देखा कि बैक्टीरिया का डिवीजन कैसे ह्यूमन और अदर पॉपुलेशन से डिफरेंट होता है। ये बैक्टीरिया खुद डिवाइड करके 1 से 2 से 4 टूटते जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अगर इस तरह के कुछ सवाल आए तो कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग सवाल देखते हैं कि बेसिकली किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इफ देयर इज ए 200 बैक्टीरिया, ये कुछ भी बैक्टीरिया हो सकता है, एन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन हम आपके सुविधा के लिए यहाँ 200 बैक्टीरिया लिया है। इन ए डिश, डिश में है अपना 200 बैक्टीरिया, इस डिश में 200 बैक्टीरिया है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, 200। और बताया जा रहा है पॉपुलेशन डबल्स एवरी 8 डेज, 8 दिन में पॉपुलेशन डबल हो जा रहा है। मतलब 200 सा तो 8 दिन में क्या हो जा रहा है कि आपका आपका डबल का मतलब क्या कि 400 पॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 16 डेज, तो 16 डेज के बाद आपका पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग को सोल्व करने के लिए कैसे हम लोग इस तरह के सवाल को सोल्व करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना, ए बराबर A0B टी का पावर टी बटे सी। A0 मतलब इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और इस केस में आपका n बराबर 200, और A का मतलब हो गया नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर टाइम t, जिसको कि आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर टाइम t मतलब 16 डेज के बाद आपका क्या बैक्टीरिया होगा, उसी को आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो आपका जो कि फाइंड करना है। दूसरा चीज t इलैप्स टाइम, मतलब हाउ मच टाइम स्पेंड, मतलब कि कितना समय स्पेंड किया गया है, ये आपका टाइम हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कहने का क्या मतलब, क्या क्या आपका इलेप्स टाइम क्या है कि आपका 16 डेज है। ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर कितना ग्रोथ फैक्टर होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें डबल्स हो रहा है, तो डबल्स आपका क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर होगा, 2 टाइम्स डबल्स हो रहा है। दूसरा चीज टाइम टेकन टू ग्रोथ फैक्टर टू बी एक्वायर, ग्रोथ फैक्टर को एक्वायर करने के लिए जो आप देख रहे हैं डबल टाइम्स होने के लिए कितना डेज चाहिए, तो उसके लिए आपका 8 डेज है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल फाइनल बैक्टीरिया को निकालना है। तो आप काउंट करके इस तरीके से लगा सकते हैं, 200 गुने 2, है ना। 2 क्या हो गया, 200 क्या हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन A0 हो गया, और यहाँ 2 क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया आपका ये ग्रोथ फैक्टर, है ना, पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर है। दूसरी चीज 16 क्या हो गया आपका, 16 जो हुआ आपका इलेप्स टाइम, मतलब 16 डेज स्पेंड करेगा तो कितना ग्रोथ होगा। और 8 क्या हो गया, टाइम फैक्टर टू रिक्वायर्ड टू ग्रोथ फैक्टर, टाइम टेकन बाय द ग्रोथ फैक्टर B2 अकर, तो आपका 8 हुआ। तो इस तरीके से 8 कर देंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 16 से डिवाइड कर सकते हैं 2 और 2 का पावर 2, इस तरीके से आपका जो फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगा आपका 800 पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और साथ साथ अगर आप हमारे यहाँ नेट के लिए क्लासेस करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासेस करना चाहते हैं CSI नेट लाइफ साइंस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज। और कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6202692436। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।